हेलो गाइस, वैभव देशमुख एनिमेशन मेंटर में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है ये इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोशॉप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फोटोशॉप को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर को ओपन किया है। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे वेलकम स्क्रीन मिलता है। वेलकम स्क्रीन के अंदर सबसे पहले आप यहाँ पे जो देख रहे हो, यहाँ पे आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट मिलेगा, जिसके अंदर आपने रिसेंटली जो भी पिक्चर आपने यहाँ पे ओपन की है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। अब यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है लिस्ट का बटन, उसके राइट में आपको मिलता है थंबनेल का बटन। तो जो भी आपने यहाँ पे फाइल को ओपन किया था वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब यहाँ पे फिर से मैं लिस्ट को यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ताकि इस तरीके से दिखे। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको कुछ बटन्स दिखाई देते हैं। तो फोटोशॉप जो है, यहाँ पे आपको पीएस करके इसका लोगो मिलने वाला है। अब यहाँ पे फाइल के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको फाइल अगर नया क्रिएट करना है तो यहाँ पे न्यू फाइल करके आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यही चीज आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू करके जो बटन मिलता है, इससे भी आप इसको कर सकते हो। तो दोनों से अगर मुझे फाइल यहाँ पे ओपन करना है तो सेम यहाँ पे फाइल के अंदर जाके आप यहाँ से भी इसको आप ओपन कर सकते हो। तो वही चीज आपको यहाँ पे भी मिलने वाली है। उसके बाद ऊपर की तरफ जो आपको एक लाइन दिखती है जिसके अंदर आपको कुछ वर्ड्स दिखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मेनू बार बोलते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर आपको इस तरीके से एक ऊपर की तरफ आपको एक लाइन मिलती है जिसके अंदर आपको वर्ड्स मिलेंगे, उसको हम बोलेंगे मेनू बार। उसके बाद इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल में जाके यहाँ पे करेंगे हम न्यू, या फिर इस बटन के ऊपर भी मैं अगर क्लिक करता हूं तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट आने के बाद सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको मिलता है रीसेंट टैब। रीसेंट टैब मतलब जो भी आपने प्रीवियस काम किया है तो उसके डायमेंशन आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसका आप हाइट और विड्थ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो इसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद उसके साइड में देखो आपको मिलता है सेव, मतलब जो भी आपने यहाँ पे सेव किया होगा, जो भी फाइल डायमेंशन है। अभी तो फिलहाल के लिए मैंने इसको सेव नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फोटो, प्रिंट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल एंड फिल्म एंड वीडियो, आपको यहाँ पे इसके कैटेगरीज मिलती है। अब ये क्या होता है, अब ये होता है कि आपको डायमेंशन क्या चाहिए। डायमेंशंस के अंदर आपको यहाँ पे, जैसे मैंने A4 के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो A4 के ऊपर क्लिक करने के बाद राइट साइड में आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दिखती है। तो सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले आपको मिलता है प्रीसेट डिटेल्स। तो प्रीसेट डिटेल्स क्या होता है कि आप यहाँ पे अपने फाइल का नाम डाल सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूं इंट्रोडक्शन, और उसके नीचे आपको मिलता है विड्थ और हाइट। जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट लोगे उसकी एक हाइट होती है, एक विड्थ होती है। तो विड्थ जो है आप यहां से इसको कम ज्यादा कर सकते हो, यहाँ पे मिलीमीटर्स रखा है। यहां से आप इसका यूनिट चेंज कर सकते हो। यूनिट मतलब कि आप यहाँ पे इंचेस, मिलीमीटर, पिक्सल्स आप यहाँ पे इसको रख सकते हो। यहाँ पे मैं रख देता हूं इंचेस। उसके बाद यहाँ पे ओरिएंटेशन का एक आपको एक ऑप्शन मिलता है। ओरिएंटेशन जो डिफॉल्ट होता है वर्टिकल, वर्टिकल फाइल जो होगा सीधा। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो तो आप यहां से इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कर सकते हो। उसके बाद इसके राइट साइड में आपको आर्टबोर्ड का ऑप्शन भी मिलता है। आर्टबोर्ड क्या होता है हम बाद में पढ़ने वाले हैं, तो फिलहाल के लिए इसको मैं अनचेक कर रहा हूं। उसके नीचे आपको मिलता है रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन क्या होता है, ये होता है पीपीआई। पीपीआई मतलब पिक्सल पर इंच। तो जैसे एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक इंच के अंदर कितने पिक्सल काउंट होना चाहिए, तो यहां से आप इसका रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हो। उसके बाद राइट साइड में सेम आपको यहां पे यूनिट मिलेगा, पिक्सल इंचेस, या फिर आप यहां पे पिक्सल सेंटीमीटर आप इसको कर सकते हो। ये होने के बाद उसके नीचे आपको मिलता है कलर मोड। तो आप यहां पे डिजिटल मीडिया के लिए आप यहां पे काम कर रहे हो, या फिर आप यहां पे प्रिंटिंग मीडिया के लिए काम कर रहे हो, तो उसके लिए आप यहां से इसको स्विच कर सकते हैं। अगर मैं डिजिटल कंटेंट बना रहा हूं तो यहां पे मैं आरजीबी कलर रखूंगा। अगर मुझे प्रिंटिंग के लिए चाहिए तो मैं यहां पे सीएमवाई के रखूंगा। उसके राइट में आपको मिलता है यहां पे 8 बिट। अब ये 8 बिट क्या होता है, जैसे कि 8 बिट जो है ये सभी डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। आप टीवी से लेकर मोबाइल से लेकर किसी भी डिवाइस के अंदर आप जाओगे तो ये 8 बिट इमेज को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे 16 बिट और 32 बिट वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट है। हम आगे जाके जब कलर करेक्शन सीखेंगे या फिर बाकी पार्ट में हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं। उसके बाद उसके नीचे आपको मिलता है बैकग्राउंड कंटेंट्स। बैकग्राउंड कंटेंट क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे मिलेगा व्हाइट। तो यहाँ पे आपको व्हाइट कलर दिखता है। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तो अगर मैं इसको ब्लैक करना चाहूं तो बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे ब्लैक रख सकता हूं। जो भी आपका फोटोशॉप का बैकग्राउंड होगा डिफॉल्ट वाला, आप उसको कलराइज कर सकते हो। जैसे ये व्हाइट होता है डिफॉल्ट, तो आप यहाँ से इसको कलर भी रख सकते हैं। जो पुराने वर्जन थे फोटोशॉप के, वहां पे ये ट्रांसपेरेंट होता था, तो यहां से आप इसको चेंज कर सकते हो। इसको मैं डिफॉल्ट रखूंगा व्हाइट। इसके अलावा अगर मुझे और एडवांस अगर ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे एडवांस ऑप्शन का आपको एक एरो मिलता है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो इसको आप मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हो।
अब ये वर्किंग विथ आरजीबी, एसआरजीबी, ये थोड़ा सा अलग पार्ट आता है जहां पे आप इसको भी प्रीसेट्स की तरह आप यूज कर सकते हो। ये हम बाद में डिटेल में लेंगे इसको, ये क्या होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए उसके नीचे आपको मिलता है पिक्सल एक्सपेक्ट रेशो, तो यहाँ पे ये स्क्वायर पिक्सल्स के ऊपर है। फिलहाल के लिए इसके यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। ये होने के बाद अब देखो यहाँ पे मुझे करना है क्रिएट। जैसे मैं क्रिएट करूंगा तो वो उस साइज का आपका एक कैनवस आ जाएगा, आपका एक आर्टबोर्ड आ जाएगा। ऐसा आप आर्टबोर्ड भी बोल सकते हो नए वाले वर्जन में, पुराने वर्जन में इसको कैनवस बोलते थे। अब इसका यूजर इंटरफेस कैसा होता है, क्या क्या इसमें चीजें होती है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले ऊपर जो आपको दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मेनू बार है। लेफ्ट साइड में जो आपको आइकन दिख रहे हैं छोटे से, जैसे आप यहां पे सिंबल्स देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं टूल बार। तो किसी भी इमेज को अगर आपको मैनिपुलेट करना है, मूव करना है, रोटेट करना है, तो आप यहां से इसको कर सकते हो। अलग अलग इफेक्ट्स आप यहां से इसको डाल सकते हो। तो ऊपर आपको यहां पे देखा गया एक छोटा सा एरो, अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये पूरा एक 2 लाइन के अंदर आपको यहां पे मिलेगा, 2 कॉलम के अंदर आपको यहां पे मिलेगा। जो पुराने वाले वर्जन थे वहां पे ये 2 लाइन में आता था। अभी जो नए वाले वर्जन से यहाँ पे इसको एक सीध लाइन में आप इसको ला सकते हो। इवन आप इसको कस्टमली मूव भी कर सकते हो। अगर आप लेफ्टी हो तो आपको उसको राइट में अगर मैं मूव करूंगा तो आप इसको कस्टमली यहां से वहां इसको मूव भी कर सकते हो। पूरा जो आपका फोटोशॉप है ये पूरा कस्टमाइजेबल है। आप इसको कस्टमली भी जो भी टूल से आप इसको मूव कर सकते हैं किसी भी जगह पे। उसके पहले जो है राइट साइड को आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहां पे आपको कलर, स्वैचेस, ग्रेडियंट, पैटर्न या फिर कुछ आपको यहां पे प्रॉपर्टीज मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं पैनल्स। पैनल्स क्या होता है कि एक इफेक्ट जो है, इस इफेक्ट का जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस या फिर उसके एट्रीब्यूट जो मिलते हैं ये आपको इन पैनल्स के अंदर मिल जाएंगे। उसकी सेटिंग के जो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे आपको ये प्रोवाइड करेगा। अब ये होने के बाद समझ लो कि गलती से अगर कोई भी टूल आपका यहाँ पे खिसक गया और कुछ इस तरीके से ये आ गया, या फिर आपने खुद ने ये अपने से ये बनाया है अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, यूजर के हिसाब से। अब ये होने के बाद मुझे लगा कि अब मेरे ऑप्शन जो है वो फिर से पहले की तरह होने चाहिए, है ना। मुझे वो पहला वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे विंडो मेनू के अंदर, और यहां से आप यहाँ पे जाओगे वर्क स्पेस के अंदर। वर्क स्पेस के अंदर जाके जब आप यहां पे जाओगे तो यहां पे आपको करना है रीसेट बटन को आपको हिट करना है। जैसे मैं इसको रीसेट करूंगा तो ये पूरा जो बटन्स थे ये अपने जगह पे रीसेट हो जाएंगे। तो ये था कि कैसे हमने इसको कस्टमली हैंडल किया, कि इस तरीके से हम इसको यहाँ पे यूजर इंटरफेस को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है, जो बीच में आपको एक व्हाइट कलर का जो पैच मिलता है इसको हम बोलेंगे आर्टबोर्ड या फिर कैनवस। तो राइट साइड में देखो यहाँ पे एक व्हाइट कलर का आपको पैच मिलता है और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा बैकग्राउंड। ऊपर आपको यहाँ पे मिलता है लेयर्स। तो लेयर क्या होता है, अब इसको समझने के लिए आप यहाँ पे इमेजिन करो कि एक केक है और केक में जैसे लेयर्स होती हैं वैसी आप यहाँ पे एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, मल्टीपल लेयर्स को आप यहाँ पे ले सकते हो। तो फोटोशॉप बेसिकली ये लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो ये होने के बाद जो है आगे हम जाएंगे तो इसके कुछ कंट्रोल्स हम सीखेंगे। कंट्रोल्स के अंदर क्या है, जो भी आपका कैनवस है इसको अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो यहां पे शॉर्टकट की है कंट्रोल और स्क्रॉल व्हील है, आप इसको जूम इन जूम आउट करने के लिए। और नॉर्मल अगर आपको यहां पे स्क्रॉल व्हील के थ्रू करना है तो आपको यहां पे एक चीज करनी पड़ेगी, शॉर्टकट की है इसका कंट्रोल के, या फिर हम इसको बोलते हैं प्रेफरेंसेस, ठीक है। अगर आपके फोटोशॉप के अंदर ये स्क्रॉल व्हील वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है या फिर आपका जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा है तो आप इसका यूज करोगे। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल के को प्रेस किया, यहाँ पे मुझे मिलेगा प्रेफरेंस विंडो, और इसके अंदर जाके मुझे यहाँ पे जाना है टूल्स के अंदर, और यहाँ पे आपको मिलेगा जूम विद स्क्रॉल व्हील। ये मैंने डिफॉल्ट मैंने ऑन करके रखा था, ये डिफॉल्ट जो है ये ऑफ रहता है। तो मैं इसको कस्टमली जाके यहाँ पे ऑन करूंगा और फिर इसको मैं ओके करूंगा। तो आप इसको स्क्रॉल व्हील के थ्रू आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ये बहुत बार आपको दिक्कत आती है कि आपने नया नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया और उसके बाद आप जूम इन कर रहे हो स्क्रॉल व्हील से, तो वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है या फिर जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसको कस्टमली के पहले ऐड कर लेना है। शॉर्टकट की अगर आपके दिमाग में नहीं रहती है तो क्या करोगे, एडिट में जाके यहाँ पे आपको मिलेगा प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे जाके आप जा सकते हो यहाँ पे टूल्स में, ठीक है। तो क्लिक करोगे तो ये फिर से आ जाएगा और यहां से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये था कि आप कैसे इसको जूम इन जूम आउट करोगे। उसके बाद यहां पे जब मैं जूम करता हूं, जूम करने के बाद अगर इसको मुझे लेफ्ट में या फिर राइट में अगर यहां पे मूव करना है तो यहां पे शॉर्टकट की है स्पेस बार। स्पेस बार अगर मैं करूंगा तो आप इसको मूव कर सकते हो लेफ्ट में या फिर राइट में, है ना। इसको हम पैन बोलते हैं, पैनिंग बोलते हैं। तो जूम आउट कर लेता हूं यहां पे,
तो आज का हमारा टॉपिक जो था यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।